भगवान महावीर पुराण षोडश प्रकरण। केवल ज्ञानी सूर्य सम जगत प्रकाशक वीर, अंधकार अज्ञान को दूर करे मति धीर। इसके बाद उन गौतम स्वामी ने श्री तीर्थनायक महावीर स्वामी को नतमस्तक होकर प्रणाम किया। भव्य जीवों की एवं अपनी कल्याण कामना से अज्ञान के नाश एवं ज्ञान की प्राप्ति के लिए उन्होंने सर्वज्ञ जनित प्रभु से निम्नलिखित प्रश्नमाला को पूछा। हे देव, जीव तत्व का क्या लक्षण है? उसकी अवस्था कैसी है? उसके भेद एवं गुण कितने हैं? पर्याय कौन है? कितने पर्याय संसारिक पुरुषों के लिए गम्य हैं? इनके अतिरिक्त अजीव तत्व के भेद, स्वरूप और गुण कौन कौन से हैं? अन्य आश्रवादी तत्वों में कितने गुण कारण एवं कितने दोष कारण हैं? तत्व क्या वस्तु है? उसका कर्ता कौन है? तत्व का लक्षण यानी स्वरूप तथा फल क्या है? संसार में किस तत्व के द्वारा क्या सिद्ध किया जाता है? किन दुराचारों से पापी जीव नरकगामी होता है? किन जघन्य कर्मों के कारण जीव दुखदायक त्रिंच आदि गतियों में चले जाते हैं? किन किन श्रेष्ठ आचरणों के द्वारा जीव स्वर्गगामी होता है? किस दान के फल से शुभ परिणाम वाले जीव भोग भूमि को प्राप्त होते हैं? किन आचरणों के द्वारा जीव को स्त्रीलिंगित्व प्राप्त होती है? क्या करने से स्त्रियों को पुरुष पर्याय की प्राप्ति होती है? क्या कारण है कि कुछ जीव नपुंसक हो जाते हैं? किन किन पापाचरणों के कारण जीव पगले, अंधे, गूंगे, लूले, लंगड़े इत्यादि विविध प्रकार से अंगहीन होकर अनेक दुखों को भोगते रहते हैं? किन किन कर्मों के करने से जीव रोगी एवं निरोग, रूपवान और कुरूपवान, सौभाग्यशाली और दुर्भाग्यशाली हुआ करते हैं? किस कारण से मनुष्य मूर्ख तथा पंडित, कुबुद्धि तथा बुद्धिमान, शुभ परिणामी तथा अशुभ अंतःकरण वाले हुआ करते हैं? क्यों परमात्मा एवं धर्मात्मा, भोगशाली और भोगहीन, धनवान और निर्धन इत्यादि विषम परिस्थिति वाले लोग कैसे हो जाया करते हैं? कैसे अपने कुटुंबियों का तथा इष्ट जनों का वियोग क्यों हो जाता है? फिर कभी इनका संयोग क्यों हो जाता है? किस कारण से पिता के रहते पुत्र मर जाता है? किसी के पुत्र होता ही क्यों नहीं? कोई स्त्री बंध्या हो जाती है, इसका कारण क्या है? किस कर्म के करने से ऐसा होता है? किसी के पुत्र चिरंजीवी होते हैं, कोई कायर होता है, इसका क्या कारण है? किन कर्मों के प्रभाव से निंदा और विमल कीर्ति प्राप्त होती है? सुशीलता और दुशीलता कैसे प्राप्त हो जाती है? भव्य जीवों को किस कारण से सुसंगति तथा दुसंगति प्राप्त होती है? विवेकशीलता और जड़ता कैसे प्राप्त हो जाती है? उच्च कुल तथा नीच कुल क्यों मिल जाता है? किस कर्म के द्वारा मिथ्या मार्ग में प्रवृत्ति होती है? जिन धर्म के प्रति महान धर्म प्रेम किस प्रकार कर्म के कारण जागृत होता है? किसी को निर्बल तथा किसी को अति अबल यानी बलवान शरीर क्यों मिल जाता है? मोक्ष का मार्ग कौन सा है? लक्षण तथा फल क्या है? मुनियों का श्रेष्ठ धर्म कौन है? गृहस्थों का धर्म क्या है? दोनों धर्मों के अनुष्ठान का उत्तम फल क्या मिलता है? धर्म के कारण और भेद कौन कौन से हैं तथा शुभ आचरण क्या है? छह कालों का स्वरूप क्या है? तीनों लोक की स्थिति कैसी है? इस धरणी तल पर शलाका यानी पदवीधारी पुरुष कौन होते हैं? इन सब के संबंध में आप कृपया संक्षेप में उपदेश प्रदान करें तथा साथ ही भूत भविष्य वर्तमान इन तीनों काल के विषय में द्वादशांग से उत्पन्न आपके संपूर्ण ज्ञान का उपदेश भव्य जीवों के उपकार के लिए तथा स्वर्ग मोक्ष की प्राप्ति के लिए अपनी अनुपम गंभीर ध्वनि से करने की कृपा करें। गौतम ब्राह्मण की इस प्रश्नावली को सुनकर भव्य जीवों की भलाई के लिए सतत प्रयत्नशील तीर्थराज महावीर प्रभु ने मोक्ष पथ को दिखलाकर उसमें प्रवृत्ति कराने की इच्छा से तत्व आदि प्रश्नों का सम्यक उत्तर गंभीर ध्वनि में देना आरंभ किया। उन्होंने कहा, हे बुद्धिमान गौतम, तू अपनी अभिष्ट पूर्ति कर देने वाले प्रश्नोत्तरों को स्थिर चित्त होकर अन्य उपस्थित प्राणियों के साथ सुन। इस उपदेश से सभी का कल्याण होगा। प्रभु ने जब अपने मुखारविंद से दिव्य उपदेश की मधुर ध्वनि निकाली, तब उनके ओष्ठ इत्यादि का परिचालन एकदम ही नहीं हुआ। वह ध्वनि पर्वत गुफाओं से निकलती प्रतिध्वनि के समान थी, अत्यंत कर्ण प्रिय थी और विविध संदेहों को नष्ट करने वाली थी। धन्य है तीर्थराजों की उस योग्य जन अद्भुत शक्ति को
जिसके द्वारा सांसारिक भव्यों का महान उपकार होता है। भगवान कहने लगे, हे गौतम, बुद्धिमान लोग जिसको यथार्थ सत्य कहते हैं वे सर्वज्ञ प्रतिपादित पदार्थों का स्वरूप ही है। इस बात को तुम सर्वथा निर्भ्रांत समझो। जीव दो प्रकार के होते हैं, एक मुक्त यानी सिद्ध पुरुष तथा दूसरे संसारी। प्रथम मुक्त जीवों में तो कोई भेद नहीं, परंतु संसारियों में कई प्रकार के भेद हैं। जो 8 कर्मों से रहित हैं तथा 8 गुणों से सुशोभित हैं, सर्वदा एक स्वरूप हैं, समान सुख वाले हैं और संपूर्ण दुखों से हीन हैं, उनको सिद्ध अथवा मुक्त कहा जाता है। ऐसे सिद्ध महापुरुष संसार के उच्चतम शिखर पर विराजमान होकर निर्बाध और अनंत ज्ञान युक्त होते हैं तथा उनका शरीर भी अलौकिक होता है। संसारी जीवों की विभिन्न श्रेणियां एवं भेद हैं। वे स्थावर और त्रस के भेद से 2 प्रकार के हैं, एक इंद्रिय विकलेंद्रिय पंचेंद्रिय के भेद से 3 प्रकार के हैं एवं नरक आदि भेद से 4 प्रकार के हैं। दयालु श्री जिनेन्द्र भगवान ने प्राणियों को इंद्रियों की अपेक्षा एक इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और पंचेंद्रिय के भेद से 5 तरह का कहा है। त्रस और स्थावर जीव 6 प्रकार के होते हैं। इन 6 काय के जीवों की रक्षा के लिए ही प्रभु जिनेन्द्र ने आज्ञा की है। पृथ्वी इत्यादि 5 स्थावर के साथ विकलेंद्रिय और पंचेंद्रिय मिलाकर जीवों के 7 भेद हो जाते हैं। पंच स्थावर विकलेंद्रिय संगी और असंगी जीवों की ये 8 जातियां हैं। 5 स्थावर, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय, इस प्रकार जनागम में जीवों के 9 भेदों को कहा गया है। पृथ्वी जल अग्नि वायु प्रत्येक वनस्पति साधारण वनस्पति, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय, इस प्रकार जीवों के 10 भेद कहे गए हैं। स्थावर के सूक्ष्म, बादर इत्यादि 10 भेदों में 11वां त्रस मिला देने पर जीवों के 11 भेद हो जाते हैं। ऐसा ही बुद्धिमानों को जानना चाहिए। 10 स्थावर में विकलेंद्रिय और पंचेंद्रिय मिला देने से जीवों के 12 भेद हो जाते हैं। पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति स्थावर, पंच स्थावर और बादर के भेद से 10 प्रकार के होते हैं। विकलेंद्रिय असंगी पंचेंद्रिय, पंचेंद्रिय संगी और पंचेंद्रिय के साथ जीव के 13 भेद हो जाते हैं। सूक्ष्म बादर भेद 2 प्रकार, एक इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और समनस्क यानी मन सहित और अमनस्क मन रहित भेद से 2 प्रकार का पंचेंद्रिय। इस तरह इनके 7 भेद होते हैं। ये सातों अपर्याप्त और पर्याप्त के भेद से 14 प्रकार के हो जाते हैं, अर्थात जीव समान यानी जीवों का भेद 14 प्रकार का हुआ। इसी प्रकार अनेक जीवों की जीव जातियों के भेद आदि को महावीर प्रभु ने गौतम आदि गणधरों से कहा। पृथ्वी जल अग्नि वायु का एक और नित्य निगोद तथा इतर निगोद के भेद से 2 प्रकार के साधारण वनस्पति, ये 6 पृथक पृथक 7-7 लाख 10 लाख प्रत्येक वनस्पति, 6 लाख विकलेंद्रिय पंचेंद्रिय तिर्यंच और नारक देव 12 लाख और 14 लाख मनुष्यों की जातियां हैं। सब मिलाकर 84 लाख योनियां हैं। इन जीवों का करोड़ों कुल हैं। इस बात को भी भगवान महावीर ने गणधरों से तथा उपस्थित जीव समूह से कहा। 4 गति, 5 इंद्रिय मार्गणा, 6 काय मिलकर 15 योग हुए। स्त्री वेद आदि 3 वेद हैं। अनंतानुबंधी क्रोध आदि 25 कषाय हैं। 5 सुज्ञान और 3 कुज्ञान मिला देने से 8 प्रकार के ज्ञान हैं। शुभ तथा अशुभ रूप 6 प्रकार के लेशाएं हैं। भव्य और अभव्य के भेद से 2 प्रकार के जीव हैं। 6 प्रकार के सम्यक्त हैं। संगी असंगी के भेद से 2 प्रकार के और आहारक अनाहारक के भेद से भी 2 प्रकार के जीव हैं। इस प्रकार से 14 प्रकार के मार्गणा अन्वेषण पद कहे गए हैं। सांसारिक जीवों को इन्हीं 14 मार्गणाओं में 10 दर्शन विशुद्धि के लिए ज्ञानियों को खोजते रहना चाहिए। जिनेन्द्र भगवान महावीर प्रभु ने मिथ्यात्व सासादन मिश्र अविरत देश संयत अप्रमत अधकरण अपूर्वकरण अनिवृत्तिकरण सूक्ष्म सांप्राय उपशांतमो क्षीण कषाय संयुक्त जिन और अयोगी जिन, इन 14 गुणस्थान का विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। इन्हीं 14 गुणस्थानों के द्वारा भूतकाल में भव्य जीवों ने निर्वाण पद को प्राप्त किया और वर्तमान काल में प्राप्त कर रहे हैं, भविष्य में भी करेंगे। मोक्ष प्राप्ति का अब कोई अन्य मार्ग नहीं है। 11 अंगों के अर्थ को जान लेने वाले और भव्यों के सदैव दीक्षित हो जाने पर भी पहले मिथ्यात्व गुणस्थान ही आता है, अन्य नहीं। जिस प्रकार की मिश्री मिले हुए मीठे दूध को पीकर भी महाविषैला काला सांप अपने स्वाभाविक विष को नहीं त्याग सकता, उसी प्रकार अभव्य भी आगम रूपी अमृत का पान करके भी मिथ्यात्व को नहीं त्यागता। अतः शेष 13 गुणस्थान पार्श्वर्ती भव्यों के ही हो पाते हैं, अभव्य और दूरवर्ती भव्यों को कदापि नहीं होते। इस प्रकार
महावीर प्रभु ने जीव तत्व की व्याख्या पहले तो आगम यानी पारमार्थिक भाषा में की, पुनः उसी तत्व उपदेश की व्याख्या अध्यात्म व्यवहारिक भाषा में उन्होंने बताया। बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा ये तीन प्रकार के जीव गुण और दोष की अपेक्षा के लिए कहे गए हैं। बहिरात्मा वही है जो तत्व अतत्व, गुण अगुण, सुगुरु कुगुरु, धर्म पाप, शुभ अशुभ, शास्त्र कुशास्त्र, देव कुदेव तथा हे उपाधि के विशेषण से की परीक्षा में असमर्थ और विचारहीन है, जो बिना विचार किए ही अपनी इच्छा के अनुसार सब वस्तुओं को ग्रहण कर लेता है, वही मूर्ख पहला बहिरात्मा है। ग्रहण किया गया यथार्थ असत्य हो अथवा सत्य, इसका विचार ना कर जो जड़मूती महाविष के समान नाशकारी विषय जगन्य सुख को ग्राह्य समझकर सेवन करता है, वही बहिरात्मा है। जो बुद्धिहीन जड़ शरीर और चैतन्य रूप जीव को परस्पर संबद्ध हो जाने से एक ही मान लेता है, वह ज्ञान से बहुत दूर है, निरामुख और कुछ भी नहीं जानता। बहिरात्मा जीव अपने दुर्बुद्धि के कारण उल्टा समझता है। वह पापों को पुण्य समझकर उनका आचरण करता है एवं अनेक प्रकार के कष्टों को पाकर दुखित होता है। ऐसे लोग इस संसार रूपी महाघोर वन में सदैव भटका ही करते हैं, जो कि तप श्रुत और व्रतों से युक्त होने पर भी आत्मा स्वरूप और पर स्वरूप का अच्छी तरह विचार नहीं कर पाता, वह आत्मज्ञान से वंचित है। इसलिए बुद्धिमानों को चाहिए कि इन बहिरात्माओं के संसर्ग से सदैव बचे रहें। बहिरात्मा जगन्य पथ के पथिक होते हैं, स्वप्न में भी इनका संसर्ग कल्याणकारी नहीं होता। अंतरात्मा वे हैं जो कि बहिरात्मा के विपरीत हैं। इनकी बुद्धि विवेकशील होती है, ये जन सिद्धांत के धर्म सूत्रों को जानते हैं एवं तत्व अतत्व, शुभ अशुभ, देव कुदेव, सत्य असत्य, धर्म अधर्म, मिथ्या मार्ग और मोक्ष मार्ग के ये यथा भेदों को अच्छी तरह जानते हैं। जिनमें ऐसी भेद विज्ञानात्मक शक्ति है, उनको जिनेंद्र भगवान महावीर ने अंतरात्मा कहा है, जो कि अपने आप को निष्फल और सिद्धों के समान समझकर योगियों की तरह ध्यान मग्न रहता है, अर्थात चिंतन करता रहता है तथा आत्मद्रव्य और परदेहित इत्यादि वस्तु में वास्तविक भेदों को समझता है, उस श्रेष्ठ ज्ञानी को अंतरात्मा कहते हैं। थोड़े शब्दों में ऐसे कहा जा सकता है कि जिसका पवित्र और श्रेष्ठ मन उत्तम अधम के विचार कर लेने में कसौटी के समान होकर निर्णय कर डालता है, वही अंतरात्मा या परम ज्ञानी है। ऐसा ज्ञान कर आत्मा की तरफ से संपूर्ण जड़ता को हटा ले और परमात्म पद पाने की इच्छा से उसके पहले अंतरात्म पद को प्राप्त करे। परमात्मा सकल विकल के भेद से दो प्रकार का कहा गया है। जो दिव्य शरीर में अवस्थित रहता है वह सकल परमात्मा यानी अनंत प्रभु है। जो शरीर रहित है ऐसे सिद्ध परमेष्ठी श्रेष्ठ पुरुष निकल परमात्मा कहे जाते हैं। जो घात्य कर्मों का एकदम नाश कर उनसे रहित हो गया है, नव केवल उपलब्धि वाले मोक्ष के अभिलाषी हैं, तीनों जगत के मनुष्य एवं देवों के द्वारा सदैव ध्यान करने के योग्य हैं। वे संसार सागर में डूबे हुए भव्य प्राणियों को अपने धर्मोपदेश रूपी कोमल करों से उबारने के लिए सतत प्रयत्नशील रहते हैं तथा अत्यंत बुद्धिमान श्रेष्ठ पुरुषों के गुरु हैं, धर्म तीर्थ प्रवर्तक हैं, साक्षात तीर्थंकर स्वरूप हैं, सामान्य केवली स्वरूप है, सर्ववंदे हैं, अलौकिक औदारिक शरीर में शोभायमान है एवं संपूर्ण लोकातिशय संपत्ति से युक्त होकर संसार में सबको स्वर्ग एवं मोक्ष रूपी उत्तम फल प्राप्त कराने की इच्छा से अनवरत धर्मोपदेश रूपी अमृत की वर्षा किया करते हैं। उन्हीं को सकल परमात्मा कहते हैं। वे ही जगत के स्वामी हैं एवं जिनेंद्र पद के अभिलाषी हैं। उन्हें चाहिए कि किसी अन्य की शरण में न जाकर इन्हीं सकल परमात्मा प्रभु की सेवा करें। ऐसा ही नियम है। पूर्व काल से लोग ऐसा ही करते आए हैं। जो संपूर्ण कर्मों से रहित, शरीर आदि मूर्तियों से हीन, परम ज्ञानमय, अतिशय महान, तीनों लोकों में श्रेष्ठतम, 8 गुणों से अलंकृत, तीनों लोक के बड़े बड़े नृपतियों के द्वारा सेवित, मोक्षाभिलाषियों द्वारा वंदनीय तथा संसार के मुकुटमणि के समान विराजमान हैं, वे ही निकल परमात्मा कहे गए हैं। यही सर्वश्रेष्ठ सिद्ध परमेष्ठी अति निश्चल मन में से मुमुक्षुओं के द्वारा सेवा सदैव ध्यान करने के योग्य है। ऐसा ध्यान करने से कांतिहीन योगी की तरह परमात्मा रूप मोक्ष को सब लोग सहज ही में पा लेते हैं। प्रथम गुणस्थान में उत्कृष्ट बहिरात्मा, दूसरे गुणस्थान में मध्यम और तीसरे गुणस्थान में जगन्य बहिरात्मा कहा गया है। इसी तरह जगन्य अंतरात्मा चौथे गुणस्थान में और उत्कृष्ट अंतरात्मा 12वें गुणस्थान में कहा गया है। केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। दोनों के बीच में जो शेष 7 शेष गुण
गुण स्थान हैं, उनमें शुभ मार्ग वाले पर अवस्थित मध्यम अंतरात्मा है। अंतिम 13वें और 14वें गुण स्थान में तीनों जगत के जीवों के द्वारा परम सेव्य परमात्मा अयोगी और सहयोगी रूप से प्रवर्तमान है। जो भूत भविष्य और वर्तमान तीनों काल में द्रव्य भाव प्राणों से जीव धारण करने की शक्ति रखता है, वह यथार्थ जीव है। 5 इंद्रिय मन वचन काय आयु तथा उच्छ्वास निश्वास संगी जीवों के ये 10 प्राण हैं। असंगी जीवों के मन को छोड़कर शेष 9 प्राण होते हैं, ऐसा बुद्धिमानों ने कहा है। चौइंद्रिय जीवों के 8 ही प्राण कहे गए हैं, उनमें कर्णेंद्रिय तथा मन को की कमी हो जाती है। इसी प्रकार 23 इंद्रिय जीवों के 7 प्राण नेत्र कर्ण और मन को छोड़ देने से होते हैं। 2 इंद्रिय जीवों के नेत्र कर्ण नासा तथा मन को छोड़कर 6 प्राण तथा 1 इंद्रिय जीवों के तो नेत्र कर्ण नासा जिह्वा मन तथा वचन छोड़कर 4 प्राण कहे गए हैं। इस जीव को बुद्धिमानों के ने निश्चय तप के द्वारा उपयोगमयी चेतन स्वरूप कर्म नो कर्म बंध मोक्ष का अकर्ता असंख्यात प्रदेशी अमूर्त सिद्ध समान तथा पर द्रव्य से रहित कहा है। अशुद्ध निश्चय नय के द्वारा यही जीव रागादि भावों का करता और आत्मज्ञान से हीन होकर कर्म फलों का भोगता है। व्यवहार नय के द्वारा यह जीव आत्मध्यान से रहित होकर कर्म एवं शरीर आदि 9 कर्मों का करता है। यही सांसारिक जीव अपनी इंद्रियों द्वारा ठगे जाने पर असद्भुत और उपचरित व्यवहार नय से घट वस्त्र प्रभृति वस्तुओं का निर्माता है। यह आत्मा असद समुद्घात के बिना संकोच एवं विस्तार शक्ति के से प्राप्त शरीर के समान है। यह आत्मा समुद्घात के बिना संकोच एवं विस्तार शक्ति से प्राप्त शरीर के समान है। दीपक से इसकी तुलना की जा सकती है। वेदना कषाय वैक्रियक मारणांतिक तेजस आहारक और केवली समुद्घात ये 7 प्रकार के समुद्घात कहे गए हैं। इनमें से 3 तेजस आहारक एवं केवली समुद्घात योगियों के होते हैं। शेष 4 समुद्घात संपूर्ण संसारिक जीवों के हो सकते हैं। इस जीव के सब स्वभाव गुण केवल ज्ञान आदि हैं एवं विभाव गुण मति ज्ञान आदि है। इस जीव के मनुष्य नरक एवं देवगति आदि पर्याय विभाव पर्याय और शरण आदि शरणहीन शुद्ध प्रदेश स्वभाव पर्याय हैं। पूर्व शरीर के विनाश एवं अन्य शरीर की उत्पत्ति काल में एक ही आत्मा है, अतएव उत्पाद व द्रव्य 3 भेद कहे गए हैं। इस प्रकार जिनेन्द्र देव महावीर प्रभु ने अनेक नए वेदों के द्वारा गणधर गौतम की दर्शन विशुद्धि के लिए जीव तत्व का उपदेश दिया। इसके बाद जिनेन्द्र प्रभु ने पुद्गल धर्म अधर्म आकाश और काल के 5 भेद युक्त अजीव तत्व का व्याख्यान आरंभ किया। रूप रसगंध और स्पर्श वाले पुद्गल द्रव्य अनंत है तथा पूर्ण गलन स्वभाव होने के कारण उनका नाम सार्थक है। साधारणतः पुद्गल के अणु और स्कंद रूप से 2 भेद हैं। इन दोनों में जो कि अविभागी है वह अणु कहा जाता है तथा स्कंदों के तो अनेक भेद होते हैं, अथवा वही पुद्गल सूक्ष्म और सूक्ष्म के भेद से 6 प्रकार का हो जाता है। उनमें से परमाणु रूप एक तो सूक्ष्म है जो नेत्रों से नहीं देखा जा सकता। 8 द्रव्य कर्म रूप पुद्गल स्कंद सूक्ष्म पुद्गल है। शब्द स्पर्श रस तथा गंध सूक्ष्म स्थूल पुद्गल है। छाया चांदनी धूप इत्यादि स्थूल सूक्ष्म है। जल अग्नि इत्यादि बहुत से स्थूल पुद्गल हैं। पृथ्वी विमान पर्वत गृह इत्यादि स्थूल पुद्गल हैं। ये पुद्गल के 6 भेद हुए। स्पर्श आदि 20 निर्मल गुण परमाणु में है। ये स्वभाव गुण कहे जाते हैं। स्कंद में विभाव गुण कहा गया है। शब्द अनेक तरह का बंध उपदेश अपेक्षा से स्थूल सूक्ष्म 6 प्रकार के संस्थान अंधकार छाया आतप उद्योत इत्यादि पुद्गलों की विभाव पर्याय हैं। परमाणुओं में स्वभाव पर्याय ही रहती है। इसी प्रकार शरीर मन श्वासोच्छ्वास तथा इंद्रियां भी पुद्गल के पर्याय स्वरूप हैं। ये सभी पुद्गल पर्याय जीवन मरण तथा सुख दुख आदि रूप में जीवों का अनेक उपकार किया करते हैं। स्कंद में अर्थात एकत्रित परमाणु पुंज में काय व्यवहार की बहुत अपेक्षा है तथा परमाणु में उपचार से कारण होने की अपेक्षा कायपना कहते हैं। जो जीव पुद्गल की गमन क्रिया में सहायक है वही धर्म द्रव्य है। धर्म द्रव्य मूर्तिहीन क्रियाहीन तथा नित्य है। जिस प्रकार जल मछलियों की सहायता ही करता है प्रेरणा नहीं देता, वही अवस्था इसकी भी है। पथिकों को छाया के समान जो जीव पुद्गल की संस्थिति में सहायक होता है वह अधर्म द्रव्य है। यह अधर्म द्रव्य भी मूर्तिहीन क्रियाहीन तथा नित्य है। आकाश द्रव्य लोक और अलोक के भेद से 2 प्रकार का कहा गया है। यह संपूर्ण द्रव्यों को स्थान देने वाला है तथा यह भी वैसा ही मूर्तिहीन है।
जितने परिणाम स्थान में धर्म अधर्म काल पुद्गल और जीव रहते हैं उतने स्थान को लोकाकाश कहते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य द्रव्यों से रहित केवल मात्र जो आकाश है वह अलोकाकाश है। यह अलोकाकाश अनंत अमूर्त क्रियाहीन और नित्य है। इसे सर्वज्ञों ने देखा है। जो द्रव्यों की नवीन एवं प्राचीन अवस्था को बदल देने वाला है वह समय आदि स्वरूप व्यवहार काल है। लोकाकाश के विभिन्न प्रदेशों पर रत्न राशि के समान जो एक एक अणु पृथक पृथक क्रियाहीन होकर स्थिर रूपेण अवस्थित हैं, उन असंख्य कालाणुओं को जिनेन्द्र प्रभु ने निश्चय काल कहा है। धर्म अधर्म जीव और अलोकाकाश लोकाकाश के असंख्य प्रदेश हैं। काल के प्रदेश नहीं है क्योंकि वह स्वयं एक प्रदेशी है। इसलिए काल को त्याग कर शेष 5 द्रव्य अस्तिकाय कहे गए हैं। इन पांचों में छठे काल को मिला देने से जिनमत के 6 द्रव्य पूर्ण हो जाते हैं। द्रव्यों की इतनी ही संख्या निश्चित की गई है। एक पुद्गल परमाणु जितने आकाश क्षेत्र को द्रव्य कर ले उतने ही स्थान को एक प्रदेश कहते हैं। संसारी जीवों के कर्म जिस रागादि रूप मलिन परिणाम से आते हैं उसको परिणाम भावाश्रव कहा जाता है। बुरे परिणाम वाले जीव के जिन जिन कारणों द्वारा पुद्गलों का कर्म रूप में आना है वह द्रव्याश्रव है। आश्रव के मिथ्यात्वादी कारण विस्तार पूर्वक पहले के अनुप्रेक्षा प्रकरण में कहे गए हैं। इनके भेद एवं तत्व को वहीं समझ लेना चाहिए। जिस राग द्वेष रूप आत्मा के परिणाम से जल कर्म जाल फैला है वह परिणाम भावबंध है। भावबंध की ही कारण जीव और कर्म का परस्पर बंध जाना द्रव्य बंध है। वह द्रव्य बंध प्रकृति स्थिति अनुभाग और प्रदेश नाम के चारों भागों में विभक्त है। इस बंध को अशुभ और अनर्थोत्पादक कहा गया है। बंध योगों से प्रकृति एवं स्थिति तथा अनुभाग बंध ये 2 दुष्ट बंध कषायों के द्वारा होते हैं। इस निर्णय को स्वयं मुनीश्वर ने ही कहा है। जीवों के मति ज्ञानादि उत्तम गुणों को ज्ञानावरण कर्म ढांक देता है। जिस तरह कि किसी देव प्रतिमा को वस्त्रादि आवरण से ढक दिया जाता है, जिस प्रकार अपने कर्म के निमित्त राज दरबार में जाने वाला द्वारपाल रोक देता है, उसी प्रकार नेत्र आदि के दर्शन कर्म को दर्शनावरण कर्म रोक देते हैं। मनुष्यों के वेदनीय कर्म मधु से लिपटी हुई खड़क के समान है। इसके द्वारा सुख को सरसों के समान अत्यल्प मिलता है और बाद में मेरु के समान भयंकर एवं महान दुख का आ घेरता है। जिस प्रकार मदिरा को पीकर मदोन्मत्त जीव किसी को कुछ भी नहीं समझता, उसी तरह अज्ञानी जीवों को मोहनीय कर्म संपूर्ण दर्शन ज्ञान विचार और चारित्रादि कर्म धर्म कार्यों से एकदम अपेक्षित एवं पदभ्रष्ट बना देता है। वे नितांत उत्तम हो उठते हैं। जिस प्रकार कारागार से कैदी को बाहर निकलने में हाथ पांव में बंधी हुई लोह श्रृंखला यानी बेड़ी बाधा उपस्थित कर देती है, उसी प्रकार आयु कर्म काम रूपी कारागार में बंद जीव रूपी कैदी को काय के बाहर निकलने से सदैव रोक सकते हैं। वह काय में ही जीवों को दुख शोक आदि नाना प्रकार के आपदाएं भोगने के लिए बाध्य करता है। काम कर्म चित्रकार के समान जीवों के अनेक रूप बनाया करता है, कभी बिलाव, कभी सिंह, कभी गजराज, कभी मनुष्य और कभी देव। जिस प्रकार कुम्हार अपने बर्तनों को नाना प्रकार की आकृति का बनाता है, उसी प्रकार अनेक प्रकार की आकृति प्रदान करना नाम कर्म का ही कार्य है। गोत्र कर्म कभी सर्वश्रेष्ठ गोत्र यानी कुल और कभी अति निंदनीय गोत्र प्रदान करता है। उसी प्रकार जिस प्रकार कोषाध्यक्ष अपने स्वामी को दान करने के से रोकता है, अंतराय कर्म भी दान लाभ आदि 5 कर्मों से सदैव विघ्न उपस्थित किया करते हैं। इसके अतिरिक्त अनेक कर्मों को इसी प्रकार जान लेना चाहिए। वे स्वभाव जीवों के कर्म आने के कारण है। दर्शनावरण ज्ञानावरण वेदनीय अंतराय इन 4 कर्मों की उच्चतम स्थिति 30 कोड़ाकोड़ी सागर की है। मोहनीय कर्म की उच्चतम स्थिति 70 कोड़ाकोड़ी सागर की है। इस प्रकार नाम कर्म गोत्र कर्म की स्थिति 20 कोड़ाकोड़ी सागर की है। आयु कर्म की उत्कृष्ट स्थिति 33 सागर की है। इसी प्रकार जिनेन्द्र देव ने 8 कर्मों की अत्यंत उत्कृष्ट स्थिति को बतलाया है। वेदनीय कर्म की जघन्य स्थिति 12 मूर्त है। नाम और गोत्र कर्म की 8 मूर्त और अन्य शेष 5 कर्मों की अंतर्मुहूर्त जघन्य स्थिति है। सब कर्मों की मध्यम स्थिति कई प्रकार की है एवं प्रमाण भी उनका मध्यम ही है। अशुभ कर्मों का अनुभाग निम्ब, कांजी, विष और हलाहल ये 4 प्रकार है। शुभ कर्मों का अनुभाग गुड़, खांड, मिश्री और अमृत ये 4 प्रकार है।
प्रतिक्षण उत्पन्न होने वाले संपूर्ण कर्मों का अनुभाग अनेक प्रकार का है एवं संसारी जीवों का क्षण क्षण दुख सुख प्रदान करता रहता है। संसारिक जीवों के संपूर्ण आत्म प्रदेशों में अनंत सूक्ष्म कर्म परमाणु सब जगह परस्पर मिलकर एक हो जाए, उन कर्म परमाणुओं के बंध को प्रदेश बंध कहते हैं। इस प्रदेश बंध में दुख ही दुख भरे पड़े हैं, यह दुखों का समुद्र ही है। इन 4 प्रकार के बंधों को अपना बैरी समझकर बुद्धिमानों को चाहिए कि इन्हें दर्शन ज्ञान और चारित्र तथा तप रूपी बाणों से नष्ट कर डालें। इन्हें संपूर्ण दुखों का मूल कारण समझना चाहिए। राग द्वेषहीन होकर जो चैतन्य परिणाम कर्मों की आश्रव को रोकने वाला है, वह परिणाम भाव संवर है। योगी जन जिन महाव्रतादि उत्तम ध्यानों से संपूर्ण कर्माश्रयों का निरोध करते हैं, उनको सुखदायक द्रव्य संवर कहते हैं। संवर के कारण महाव्रतों के द्वारा परिशोहों के जीतने के विषय में पहले कहा जा चुका है। इससे पुनः पृष्ठ पोषण करना ठीक नहीं। जिज्ञासुओं को वहीं से जान लेना चाहिए। सविपाक और अविपाक के भेद से जीवों की निर्जरा 2 प्रकार की होती है। इन दोनों में से मुनीश्वरों की अविपाक एवं अन्य सब सांसारिक जीवों की सविपाक निर्जरा होती है। इसके पूर्व भी निर्जरा का वर्णन विस्तारशः एक कर दिया गया है। पुनरुक्ति दोष के भय से ही पुनः यहाँ उल्लेख नहीं किया जा रहा है। जो परिणाम मोक्षाभिलाषा जीवों के संपूर्ण कर्मों के नाशक हो, वही अति शुद्ध परिणाम है। उसी को जिनेश्वर महावीर प्रभु ने भाव मोक्ष कहा है। अंतिम शुक्ल ध्यान के प्रभाव से ज्ञान में आत्मा का संपूर्ण कर्मजाल से पृथक हो जाना ही द्रव्य मोक्ष है। जिस प्रकार बंधनों से आपाद मस्तक बंधे हुए पुरुष को समस्त बंध खुल जाने पर अत्यंत हर्ष एवं सुख प्राप्त होता है, उसी प्रकार असंख्य कर्मों के बंधने से जकड़े हुए जीव को मोक्ष मिल जाने से वह जीव निराकुल होकर अनंत एवं अक्षय सुख को प्राप्त करता है। कर्मों से छूट जाने के बाद यह मूर्तिहीन ज्ञानवान अति निर्मल आत्मा स्वभावता ऊर्ध्व गति हो जाने के कारण ऊपर से थाले में जा पहुंचता है। वहां जाकर निर्बाध होकर अनुपम आत्मजन्य विषयातीत आकुलता रहीन वृद्धि हानि रहित नित्य अनंत और सर्वोत्तम सुखों को भोगकर वह ज्ञान शरीर सिद्ध आत्मा पद को प्राप्त करता है। अहिमिंद्र इत्यादि देव, चक्रवर्ती, विद्याधर इत्यादि मनुष्य, तिर्यंचादि व्यंतरादि जघन्य देव, सिंह आदि पशु, ये सभी जिन विषयों सुखों को भोगते हैं अथवा भविष्य काल में भोगेंगे, उन सब के सम्मिलित विषय सुखों को यदि एकत्रित किया जाए तो उस एकत्रित विषय समूह के सुख के समूह से अनंत गुणा अधिक सुख कर्महीन सिद्ध भगवान एक ही समय में भोगते हैं। उनका सुख अनंत एवं निर्विषय है। ऐसा समझकर हे मति ज्ञान पुरुष, तुम लोग प्रमाद और आलस्य को त्याग कर विषय जन्य सुख से अनंत गुणा अधिक सुख प्राप्त की इच्छा से तप एवं रत्नत्रय इत्यादि के द्वारा मोक्ष को प्राप्त करो। इस प्रकार इंद्र, विद्याधर और मनुष्यों के द्वारा पूजित जिनेन्द्र प्रभु महावीर ने सब जीवों के और गणधरों को अपनी दिव्य मधुरवाणी से 7 तत्वों का उपदेश दिया। यही पूर्वोक्त 7 तत्व मोक्ष ज्ञान के कारण हैं, दर्शन ज्ञान के बीज रूप हैं और भव्य जीवों के परम उपादेय हैं। ओम नमः।